इंडिया पाकिस्तान फाइट के बाद, सीज फायर होने के बाद टर्की और अजरबैजान का बहिष्कार किया जा रहा है भारतीय जो जितने भी व्यापार की तरफ से। इसको किस तरह से हमारे जो एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो इसको किस तरह से देखते हैं, इससे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीके सहगल सर। सर, जिस तरह से टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को सहयोग किया, इससे भारतीय जो बाजार में भारतीय व्यापारी है काफी नाराज है और बहिष्कार की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, कितना नुकसान पहुंच सकता है टर्की और अजरबैजान को? दोनों देशों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। टर्की के साथ हमारा एनुअल जो टर्नओवर है 10.43 बिलियन डॉलर है, जहाँ तक अजरबैजान का उनका भी तकरीबन 1.3 और 1.4 बिलियन डॉलर है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पर फैसला कर लिया कि एक तो हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे। 60% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। फिर टर्की से हम बहुत बड़े पैमाने पर मार्बल को इम्पोर्ट करते हैं, एप्पल को इम्पोर्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट को इम्पोर्ट करते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट करते हैं। उनका सबका बहिष्कार किया जा रहा है। फिर 9 हिंदुस्तान के बड़े एयरपोर्ट से जहाँ पे ग्राउंड हैंडलिंग और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी टर्की की सेलेब कंपनी को दी गई थी। ये सेलेब कंपनी की जो मालिक हैं वो अर्दोगन की बिटिया हैं, अर्दोगन की वाइफ है। उनका 10% शेयर है और 10% शेयर इस कंपनी में है उस उसका आदमी का जिसने ये ड्रोन बनाए हैं और पाकिस्तान को दिए हैं। तो इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। टर्की की इकोनॉमी इस समय बैठी हुई है, ये इकोनॉमी और बैठ जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, अर्दोगन के खिलाफ नाराजगी और बढ़ेगी। क्योंकि टर्की के लोग वास्तव में हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, वो हिंदुस्तानियों को बहुत महत्व देते हैं। और जब हिंदुस्तानी वहाँ जाना बंद हो जाएंगे तो वहाँ बेरोजगारी भी बढ़ेगी, भुखमरी भी बढ़ेगी, इकोनॉमी इकोनॉमी भी बैठेगी, स्टॉक मार्केट भी वहाँ की क्रैश होगी। ऐसे में अर्दोगन से आने से पहले हजारों साल से टर्की और हिंदुस्तान के रिश्ते नाते बहुत ही उस दर्जे के थे। इसने अर्दोगन ने वैसे ही खराब किए जैसे ट्रूडो ने खराब किए। इसका मकसद केवल एक था। अर्दोगन बड़े एम्बिशियस थे, वो चाहते थे कि अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड में वो सबसे इम्पोर्टेंट नेता के तौर पर देखे जाए बजाय सऊदी अरेबिया के। और उनके जो सपने कम्प्लीटली वैनिश हो गए। एक तो वहाँ की इकोनॉमी बैठी है, दूसरा जो हिंदुस्तान के साथ उन्होंने कार्रवाई की है उसकी वजह से और उनको नुकसान होगा। किसी भी जीसीसी कंट्री और ओआईसी कंट्री ने हिंदुस्तान के खिलाफ बातचीत नहीं की। 57 मुस्लिम नेशन है, 22 अरब नेशन है। सिर्फ टर्की को और अजरबैजान को छोड़ के सब ने हिंदुस्तान का साथ दिया है, किसी ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तो एक सवाल और है कि लगातार जो सीज फायर ऑन हुआ उसके बाद विपक्षी पार्टी लगातार कह रही है कि अगर हम भारत चाहता तो पीओके भी ले सकता था, लेकिन सीज फायर लगाना कहीं ना कहीं गलत है, जल्दीबाजी है। मेरे मुताबिक बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, बड़ा सोच समझ कर डिसीजन ली गई है। ये स्ट्रेटेजिक लेवल की डिसीजन है। जो विपक्ष है वो केवल और टेक्निकल और ऑपरेशनल लेवल की बातचीत कर रहे हैं। हमारे जितने भी ऑपरेशन हुए हैं इसमें हमारी एयर डिफेंस ने काम किया और हमारी एयरफोर्स ने काम किया है और मिसाइलों ने काम किया है। पाकिस्तान की आर्मी हर प्रकार से इंटेक्ट है। अपने एक बख्तरबंद गाड़ी, एक तोप, कोई रॉकेट लॉन्चर, कोई टैंक नहीं बर्बाद किया। और पीओके का इलाका जो है उतनी मुश्किल है जितना हमारी तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर जानों माल का नुकसान होता है। दूसरा, पाकिस्तान का ने जो काराकोरम हाईवे बना है और फिर सीपैक बना है जिसमें $65 बिलियन चाइना के लगे हैं, उसकी देखभाल के लिए, उसकी मरम्मत के लिए चाइना ने पिछले कई सालों में, 8-10 सालों में तकरीबन 2 डिवीजन अंडर द गाइज की वो लेबर है जो उसको मेंटेन कर रही है, 2 डिवीजन फौज की वहाँ खड़ी की हुई है। और उनकी हैवी आर्टिलरी और बड़ी बड़ी मिसाइल गुफाओं में छुपाई हुई है। तो दो तरफा लड़ाई हो जाती है। तो दो तरफा लड़ाई के लिए हमारा हित में नहीं था। हम चाइना के साथ लड़ाई के लिए, मेजर लड़ाई के लिए, दो तरफा के लिए हमको तैयार होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। ऐसे में बहुत ही बुद्धि थी कि ये डिसीजन इमोशंस के ऊपर, सेंटिमेंट्स के ऊपर, मीडिया प्रेशर के ऊपर या पब्लिक प्रेशर के ऊपर नहीं ली जाती, बड़े सोच समझ के निचोड़ पर। और हमारे प्रधानमंत्री के पास में, अजीत डबल के पास में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीडीएस के पास में बड़े इनपुट थे जो आम जनता के पास नहीं है और उनके साथ शेयर भी नहीं किया जा सकते सभी। ऐसे में आपको विश्वास करना चाहिए कि ये डिसीजन केवल और केवल हिंदुस्तान के हित में है, ना कि पाकिस्तान के हित में। पाकिस्तान की तो लगातार जो आम जनता के पहले समझ में ये था कि हमारा भारतीय सेना जो जो आक्रमण किया, जो नौ ठिकाने, आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया, उसके बाद लगातार विपक्षी द्वारा जो कहा गया कि सीज फायर को ऑन करना कहीं ना कहीं गलत है, तो आम जनता जो 140 करोड़ जनता है उसे अब क्या कहेंगे कि ये जो सीज फायर हुआ वो क्या सही है? एब्सोल्युटली टोटली सही है। विपक्ष जो है, विपक्ष का काम है कि सरकार को किसी ना किसी तरीके से घेरना। विपक्ष साफ तौर पर जानता है इस साल और अगले साल जो है काफ़ी इलेक्शन होनी है। जिस माफिक मोदी जी ने जीत हासिल किया उनको साफ तौर पर नजर आता है वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाएगी। और अपने अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए वो इस माफी की बातचीत कर रहे हैं।
भाई इंदिरा गांधी ने 71 में 2 टुकड़े कर जी दिए जी थे, जी जी लेकिन 71 और 2025 में जमीन आसमान का फर्क है इसमें। और उसमें बहुत ही जबरदस्त फर्क है। आज जो टेक्नोलॉजी है उस वक्त की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वक्त की पाकिस्तान के आज क्षमता थी उस वक्त की क्षमता नहीं थी। उस समय ना तो पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन था, शायद हिंदुस्तान भी उतने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर नेशन नहीं था। हमने भी 88 में अपने आप घोषित किया कि हम न्यूक्लियर नेशन वेपन बना लिए हैं, उन्होंने भी बाद में किया। ऐसे में और फिर आज हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान की 12th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। आज जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, सुपर पावर ने भी किसी कमजोर नेशन को भी नहीं हरा पाए। अब देखो वियतनाम में ने फ्रांस को हराया, अमेरिका को हराया। अफगानिस्तान में अमेरिका 11 साल रहे और जिस माफी वहां से निकले अपनी इज्जत को बचा के निकले। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया, 11 साल के बाद टूट गया। अमेरिका अफगानिस्तान में गया, नेटो गया, 16 साल के अंदर जिस माफी निकले सारी दुनिया देखती है। इसराइल ने हमास को उसके हमास के ना तो एयर पावर है, ना एयर डिफेंस है, ना टेक्नोलॉजी है। 19 महीने हो गए, जीत नहीं हासिल कर सके। अमेरिका जो सुपर पावर है हाउथीज को नहीं बर्बाद कर सके। रशिया जो बहुत स्ट्रांग था यूक्रेन को नहीं बर्बाद कर सका। हिंदुस्तान ने जो कर दिखाया 4 दिन में, उसका दुनिया में कोई पैरेलल नहीं है। मेरे मुताबिक मोदी जी ने जिस माफिक सेनाओं को इकट्ठा किया, जिस माफिक मिनिस्ट्रीज को इकट्ठा किया और एक समय स्ट्राइक किया, अपने इकोनॉमिक स्ट्राइक की, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की, पॉलिटिकल स्ट्राइक की, मिलिट्री स्ट्राइक की, डिजिटल स्ट्राइक की, ये तो दुनिया देख के दंग रह गई है। फिर जो आपने जिस माफिक एयर डिफेंस शील्ड पैदा की, अगेन दुनिया में किसी देश के पास इस माफिक शील्ड नहीं है। 700 ड्रोन आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, 25 से 30 मिसाइल आती है, एक भी सफल नहीं होती। कौन सा देश है जिसने इस माफी की क्षमता दिखाई है? नॉट इवन अमेरिका, नॉट इवन इसराइल। तो देशवासियों को खुश होना चाहिए। सेंटिमेंट्स या इमोशंस या पब्लिक प्रेशर के ऊपर ऐसी डिसीजन नहीं ली जाती। पब्लिक प्रेशर के ऊपर डिसीजन ली गई थी जब हमने आतंकवादियों को छोड़ा था काबुल में जाके। जी तो पब्लिक को बड़ा सोच समझ है। इस समय सरकार के पास बड़ी सारी चीजें जो इस समय देश के हित में नहीं है, उनका वर्णन करना या उनको बताना। सर, छोटी सी सवाल है। लगातार जनता जनता और विपक्षी वो 5 आतंकी के बारे में बात कर रहे हैं जो पहलगाम में जिन्होंने हमला किया था, जो 26 लोगों की जिन्होंने हत्या की थी, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही उनकी मौत की खबर आई। उनमें से 5 में से एक तो आसिफ जो है मारा गया है, उसकी खबर भी आ चुकी है, लेकिन बाकी 4 जो है अभी तक नहीं पता लगा कहाँ है। 100% उनको छुपाए हुए लोकल्स ने। और देश ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया कश्मीर के अंदर कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और सिंपथाइजर्स हैं पाकिस्तान के, उनको पकड़ा जाए, उनको एक बार हमेशा खत्म किया जाए। तराल एरिया में भी 48 घंटे के अंदर हमने 8 आतंकी मार दिए हैं, 6 मार दिए हैं, जबकि कहाँ तक 14 हार्डकोर टेररिस्ट वहाँ पे, बाकियों की भी छानबीन की जा रही है। ये पक्का। और फिर साथ में हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि आज के बाद में कोई भी आतंकी जहाँ भी छुप जाए उसको हम डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे और खत्म करेंगे, चाहे पाकिस्तान में घुस के मारना पड़े। बिल्कुल उसी मफी जैसे उसामा बिन लादेन को निकाला गया। फिर साथ में पैराडाइम शिफ्ट हो गया। हमने कहा कि आज के बाद अगर कोई आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से हुई तो घुस के मारेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर धमकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तीसरा क्या है कि जो उनको सपोर्ट करते हैं आतंकियों और जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर्स कौन है? पाकिस्तान की आर्मी और ISI, उनको भी एक ही नज़रिए से देखा जाएगा। वो उतने ही गिल्टी है जितने की आतंकवादी है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त शिफ्ट हुआ है। इस माफी का शिफ्ट कहाँ किसी सरकार ने हिम्मत की? 30 साल से आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल पे फंसे हुए थे। ये सरकार ने पहली बार ये एक न्यूक्लियर नेशन ने दूसरे न्यूक्लियर नेशन को इस माफी की मात दी है, जिसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद थे रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल सर। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश हित के लिए ये जो सीज फायर ऑन करना बहुत जरूरी था और वो बहुत ही सही डिसीजन था, जनता गुमराह ना हो। अभिषेक ने ABP लाइव, दिल्ली।